गुड मॉर्निंग बच्चों। ये आपकी वर्कशीट 25 है और ये क्लास 10th की हिंदी मीडियम की वर्कशीट है। डेट है 31 अगस्त और ये जय प्रक्रम से ली गई है आपकी। तो देख लेते हैं इसको। तो वायवीय श्वसन पथ हमने लास्ट वर्कशीट में 3 पथ किए थे ना, किस तरीके से आगे जो है ग्लूकोज वो कन्वर्ट होता है। तो वायवीय श्वसन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो होता है, पर ऑक्सीजन पर निर्भर करता है। अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा सके। सभी हरे पौधे कोशिकीय श्वसन द्वारा सांस लेते हैं, कोशिकाओं में से श्वसन करते हैं और उसके द्वारा ही वो सांस लेते हैं। अब है पौधे में श्वसन। तो क्वेश्चन ये आता है कि जिस तरह से हम सांस लेते हैं, क्या पौधे भी सांस लेते हैं? हाँ, पौधे भी सांस लेते हैं। वो अपना खाना बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, और सांस लेते हैं किसके द्वारा? रंध्रों के द्वारा। तो ये आगे देख लेते हैं। पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्र द्वारा करते हैं। पौधों की कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है। अंतकोशिकीय स्थान यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक कोशिका वायु के संपर्क में है। पत्ती में स्ट्रोमेटा और कठोर एवं काष्ठ तने में लेंटिसेल श्वसन अंग है। तो सिंपल सा ये है कि जो गैसों का आदान प्रदान है वो रंध्रों के द्वारा होता है। और जैसे श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और ये क्या है मेन कि जो पत्तियों में स्ट्रोमेटा है और जो तने हैं या और रूट है, जो और पार्ट है, उसमें लेंटिसेल्स होती है जो श्वसन अंग है। अब है पौधे में श्वसन। तो पौधे का प्रत्येक भाग श्वसन करता है, परंतु इसका मुख्य श्वसन अंग क्या है? पत्ती। पत्ती पे क्या होते हैं? बहुत सारे रंध्र मतलब स्ट्रोमेटा छोटे छोटे से होते हैं। और इनको कंट्रोल कौन करता है? गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स जो हैं वो इनको कंट्रोल करती हैं। रक्षा कोशिका लिखा है ना, ये गार्ड सेल्स हैं। ये क्या करती हैं? जब ये पानी से बिल्कुल भर जाती हैं तो खुल जाती हैं। फिर इसमें से जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो होता है, वाटर का जो भी रिलीज़ हो रहा है वो होता है। उसके बाद जब एक्सचेंज होता है और या कह लो कि वाटर रिलीज़ हो जाता है, उसके बाद ये मतलब बंद हो जाती हैं। तो स्ट्रोमेटा इस तरीके से खुलता बंद होता है और रक्षा कोशिका उसको इसमें हेल्प करती है। फिर उसके बाद है आपका इसका प्रमुख श्वसन अंग पत्ती है। रंध्रों द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। वही चीज़ है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण श्वसन दोनों साथ ही होते हैं। मतलब यह है कि अगर हम ये कहें कि प्रकाश श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में खाना बनता है और श्वसन में वो सांस लेते हैं, तो दिन में तो ये साथ साथ हो रहे होते हैं दोनों चीज़ें। जबकि प्रकाश संश्लेषण इन दोनों प्रक्रमों में अधिक तीव्रता से होता है। मतलब ये है कि प्रकाश संश्लेषण तेजी से होता है श्वसन के कंपैरिजन में। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है। पत्तियों में वातावरण में रंध्रों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है और विसरण द्वारा ऑक्सीजन बाहर आती है। तो दिन में क्या है? प्रकाश संश्लेषण होता है और श्वसन भी चल रहा होता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण में पत्तियां पे जो रंध्र हैं, जैसे हम मुंह खोल के सांस लेते हैं, नाक से सांस लेते हैं, तो उस तरीके से मान लो कि जो रंध्र हैं वो खुलते हैं और गैसेस का एक्सचेंज चलता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं। फिर रात्रि में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। तो रात में प्रकाश संश्लेषण क्यों नहीं होता? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण को होने के लिए सनलाइट की ज़रूरत है, प्रकाश की ज़रूरत है। वो उसको रात को सनलाइट नहीं मिलती, सूर्य का प्रकाश। पत्तियों में रंध्रों से ऑक्सीजन विसरण द्वारा प्रवेश करती है और रात में उल्टा होने लगता है। ये ऑक्सीजन लेने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प बाहर जाने लगते हैं, उसे वो छोड़ने लगते हैं। तो जैसे रात को बोलते भी ना कि पेड़ों के नीचे नहीं सोते, तो मे भी इसका यही रीज़न हो कि पहले लोग ये बोलते थे, क्योंकि इस चीज़ को समझते होंगे। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जलीय जंतु जल में विलीन ऑक्सीजन ही उपयोग करते हैं। तो जो हम स्थलीय जंतु मतलब हम लोग, जैसे हम हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी स्थल मतलब ज़मीन पे जितने भी जानवर या जंतु रहते हैं, वो सब जंतु जो है वायुमंडल से ऑक्सीजन लेते हैं। हमारी वायुमंडल में 20 से 21% जो है ऑक्सीजन है। परंतु जो जल में रहने वाले जंतु हैं वो कहाँ से लेते हैं? विला ऑक्सीजन से, जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है। अब क्वेश्चन ये है कि पानी में घुली ऑक्सीजन आती कहाँ से है? तो होता क्या है कि एक तो एटमॉस्फेयर से जैसे चली रही है, फिर जो एल्गा होते हैं, एक फाइटोप्लैंक्टन्स एल्गा होते हैं जो पॉन्ड्स में रहते हैं, मतलब तालाबों में और पानी वाली जगहों पे। तो उसमें क्या है कि वो जो एल्गा है वो
या और सबमर्ज्ड प्लांट हैं जो पानी के अंदर प्लांट पौधे रहते हैं छोटे, तो वो सनलाइट लेके प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन बनाते हैं और वो ऑक्सीजन जो है पानी में घुल जाती है। और फिर रात को अगर ये भी है कि ये श्वसन भी करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा बनती है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की दर ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से ऑक्सीजन उसमें ऐड हो रही होती है और जो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बनती है वो पानी में घुल जाती है। और वायु में ऑक्सीजन की मात्रा जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा से अधिक होती है। तो जो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पानी जल में। अतः स्थलीय जंतु को तीव्रता से सांस लेने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि जलीय जंतुओं को आवश्यक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए तीव्रता से सांस लेने की आवश्यकता होती है। तो क्योंकि हमें ईजिली ऑक्सीजन अवेलेबल है तो हम आराम से सांस ले लेते हैं, लेकिन जो जल में जंतु रहते हैं उनको, क्योंकि उन्हें ईजिली ऑक्सीजन कम है घुली हुई पानी में ना, तो उनको ऑक्सीजन लेने के लिए तेज तेज सांस लेना पड़ता है जल्दी जल्दी। तो ये डिफरेंस है, सांस लेने की दर में ज़्यादा होती है। अब आ जाओ मछली में श्वसन। मछली में श्वसन अंग है गिल्स, या इसको क्लोम भी बोलते हैं। तो ये गिल्स जैसे हमारे में लंग्स होते हैं ना, इस तरीके से इनमें गिल्स होते हैं सांस लेने के लिए। ये गिल्स गैसों के आदान प्रदान के लिए रुधिर नलिकाओं द्वारा जुड़े होते हैं। तो जैसे हम लंग्स में एल्विलाई होती है लास्ट में, तो उससे लंग्स की सबसे छोटी यूनिट, उससे जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में सप्लाई हो जाती है ना। तो इस तरीके से ये भी रुधिर मतलब ब्लड की नलिकाओं से जुड़ी होती है, जिससे गैसेस का एक्सचेंज चलता है। ये गैस जलीय जंतुओं को जल में विलीन ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। और ये गिल्स क्लोम निरंतर गतिमान रहते हैं और मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है और बलपूर्वक इसे गिल्स क्लोम तक पहुंचाती है। जैसे ही जल गिल्स क्लोम की पतली भित्ति के संपर्क में आता है तो विलय ऑक्सीजन रुधिर नलिकाएं ले लेती हैं। विलय ऑक्सीजन मतलब जो घुली हुई ऑक्सीजन है वो कौन ले लेती है पानी से? नलिकाएं, रुधिर नलिकाएं, और मछली के शरीर में विभिन्न कोशिकाओं को और उत्तकों को पहुंचा देती है। श्वसन में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर द्वारा वापस गिल्स से बाहरी जल में फेंक दिया जाता है। तो ये मेन है। अब सतही श्वसन सतह के लक्षण क्या क्या हैं? यह पतली होनी चाहिए, वह स्वशीय गैसों के लिए परागम्य होनी चाहिए। परागम्य मतलब होता है सेलेक्टिव, मतलब कि ऐसा ऑक्सीजन को अंदर ले ले और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ दे, सेलेक्टिव हो। यह जल या श्लेष्मा द्वारा नम होनी चाहिए क्योंकि पानी में रहते हैं। इसकी सतह क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए। यह परोक्ष या अपरोक्ष रूप से वायु या जल के संपर्क में रहना चाहिए, तभी तो उसे घुली ऑक्सीजन लेगी वो। क्वेश्चन देख लो, पौधे के श्वसन अंग का नाम लिखिए और पौधे का यह अंग जो गैसों के आदान प्रदान में सहायक है। तो चित्र ऊपर स्ट्रोमेटा रंध्र का चित्र दे रखा है, वो बना लेना। और पौधों में जो श्वसन है वो रंध्रों द्वारा होता है, तो वो लिख लेना। पौधे किस प्रकार पौधे सांस लेते हैं? तो अभी आपने ऊपर पढ़ाई है, जो पौधे हैं वो किस प्रकार सांस लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है पूरा, यहाँ से लिख लेना। फिर क्या पौधे रात में भी सांस लेते हैं? तो ये भी लिखा हुआ है पूरा कि पौधे रात में सांस लेते हैं, तो यही वाला पैराग्राफ आ जाएगा। मछली किस प्रकार सांस लेती है? तो वो भी सीधा सीधा है, पूरा गिल्स एक्सप्लेन किया हुआ है ऊपर। श्वसन सतह के किन्हीं 3 लक्षणों को लिखिए, तो राइट हैंड साइड पे लिखे हुए 5 लक्षण, इनमें से कोई भी 3 उठा के लिख लेना। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।